फ्रेंड्स, हमारे नई समायोता में टॉपिक आता है प्रकाशिक या ध्रुवण समायोता। देखो, हमने त्रिविम समायोता पढ़ी थी। त्रिविम समायोता के अंतर्गत हमने दो प्रकार की समायोता देखी। पहली ज्यामितीय समायोता और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास प्रकाशिक या ध्रुवण समायोता। ज्यामितीय समायोता में क्या होता था, यौगिक का अणुसूत्र समान रहते थे परंतु उसकी ज्यामिति में परिवर्तन आ जाता था, तो ज्यामितीय समायोता। ज्यामितीय समायोता देखो, मैंने आपको कहा था कि समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में पाई जाती थी। समन्वय संख्या 4 वाले दो प्रकार के होते थे, एक तो चतुष्फल के संकुल और दूसरे क्या होते थे, वर्ग समतल। चतुष्फल के संकुल मैंने आपको बताया था ज्यामितीय समायोता प्रदर्शित नहीं करते थे क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंड समान दूरी, समान अक्षों और समान कोण पे होने के कारण डिस्टेंस का पता नहीं लगा पाते थे, तो ज्यामितीय समायोता नहीं दर्शाते थे। लेकिन समन्वय संख्या 4 वाले जो वर्ग समतलीय संकुल होते थे, हमने पढ़ा कि वो ज्यामितीय समायोता दर्शाते हैं। उनमें अगर समान लिगेंड पास पास रहते तो सिस, और समान लिगेंड यदि विपरीत स्थितियों पर होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ट्रांस समायोगी कहलाते हैं। इस प्रकार सिस और ट्रांस का हमने पूरी डिटेल वहां पे सूत्रों की सहायता से पढ़ी। नेक्स्ट समायोता आती है हमारे पास दूसरी त्रिविम समायोता का दूसरा प्रकार है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयोगिता। देखो, यहाँ पर प्रकाशिक या ध्रुवण इसलिए कहते हैं इसको कि ये उपसर्जित जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। अब जैसे माना कि अपन एक एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश है आपके पास। कौन सा प्रकाश है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समझना ध्यान से, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कौन सा प्रकाश है आपके पास, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश को मैं क्या करूं, यहां पर किसी भी पदार्थ से गुजरूं, तो ये उपसहसंयोजी पदार्थ है। उपसहसंयोजी पदार्थ का क्या ले लिया मैंने, मिश्रण ले लिया, ठीक है। तो ये उपसहसंयोजी पदार्थ ले लेंगे। अब जब इससे गुजारेंगे इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाएं ओर घुमा देता है या फिर बाएं ओर। तो देखो, जब इसमें से प्रकाश गुजरेगा तो या तो ये सीधा था समतल, तो ऐसे। अब इसको अपन को रोटेशन दिखाना है, तो जैसे माना कि ये प्रकाश ऐसे घूम गया, तिरछा कर दिया अपन, ये समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे कर दिया, या फिर ये ऐसे घूम जाएगा। तो दो ही पोजीशन हो सकती है इसकी। देखो, आप जानते हो कि या तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे घूम जाए या फिर ऐसे घूम जाए। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश अगर दाएं ओर घूमता है, देखो इधर सुनो, अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को कोई दाएं ओर घुमाता है या फिर बाएं ओर, देखो मैं दाया बाया आपको इसमें सही नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको दाया बाया समझाने के लिए। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं ओर घुमाया जाता है तो ऐसे ध्रुवण गुणक पदार्थ यहाँ पर क्या कहलाते हैं, दाएं ओर घुमाने वाले दक्षिण ध्रुवण गुणक कहलाते हैं। कौन से, दक्षिण ध्रुवण गुणक। इनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए डी रूप से भी दर्शा देते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर प्लस से भी दर्शाते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं ओर घुमाते हैं उनको हम देखो वाम ध्रुवण गुणक के नाम से जानते हैं। वाम ध्रुवण गुणक। वाम ध्रुवण गुणक को लिबरोटेटरी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको एल या माइनस रूप से भी दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे संकुल, ध्यान देना, प्रकाशिक या ध्रुवण समायोता के अपन को क्या करनी है, डेफिनेशन देनी है। तो वे संकुल जो यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं ओर या बाएं ओर घुमा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं। और यह घटना घुमाने की क्या कहलाती है, यहाँ पर ध्रुवण समावयवता के नाम से जानी जाती है। एक बार और सुन लेना, वे उपसहसंयोजी संकुल जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, दाएं ओर या बाएं ओर घुमा देते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं। तथा यह घटना समतल ध्रुवित प्रकाश के दाएं या बाएं ओर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण समायोगिता या प्रकाशिक समायोगिता के नाम से जानी जाती है। अब फिर बात करें, ये दो प्रकार के पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाएं ओर घुमाता है उनको हम दक्षिण ध्रुवण गुणक, डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी रूप या प्लस रूप बोलते हैं, और जो बाएं ओर घुमाते हैं उनको वाम ध्रुवण गुणक, लिबरोटेटरी, एल रूप या माइनस रूप के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, डेफिनेशन के बाद यहाँ पर हम जानते हैं कि समन्वय संख्या 4, यानी कि समन्वय संख्या 4 का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे 4 लिगेंड जुड़ेंगे, यही जुड़ेंगे। अगर एक दंतुरु हुआ तो 4 जुड़ेंगे, द्विदंतुरु हुआ 2 जुड़ जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पर समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु से कितने उपसहसंयोजी बंध बने हुए हैं, तो 4 बन जाएंगे बंध, तो ये समन्वय संख्या 4 हो जाएगी।
अगर केंद्रीय धातु परमाणु से क्या कर ले, लिगेंड 6 उपसर्जक बंध बना ले तो समन्वय संख्या 6 होगी। तो समन्वय संख्या 4 और 6 वाले जो यौगिक होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकाशिक या ध्रुवण समव्यवता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो देखो समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फल के संकुलों की बात करते हैं। तो पहला संकुल कौन सा है, चतुष्फल के संकुल। चतुष्फल क्या करती है आप जानते हो, तो समन्वय संख्या 4 वाले जो चतुष्फल के संकुल होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, ध्रुवण समव्यवता दर्शाते हैं। तो इसका अपन को एग्जांपल याद रखना है। देखो मेन चीज, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज लिखी हुई, देखो द्विदंतुर सममित लिगेंड युक्त, शब्द पे समझना, द्विदंतुर है यानी कि यहाँ पर लिगेंड में 2 दाता परमाणु है, दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, बंध बना सकते हैं। द्विदंतुर और सममित भी होना चाहिए, तो सममित लिगेंड युक्त चतुष्फल के संकुल क्या करते हैं, प्रकाशिक समव्यवता दर्शाते हैं। तो अपन कोई भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यौगिक ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इसने ले लिया, अब ये सम्मित तो नहीं है, ये तो असम्मित है, तो असम्मित वाला भी आप ले सकते हो। तो यहाँ सम्मित की जगह क्या कर लेना है, आपको कॉपी में असम्मित कर लेना है। तो असम्मित कर लेना है, क्योंकि क्या है यहाँ पर अपन असम्मित वाला ले रहे हैं। तो असम्मित वाले एग्जाम्पल में क्या करेंगे अपन, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु तो निकल ले लिया, GLY ग्लाइसिनेटो है, आप जानते हो, 2 ले लिया अपन ने, एक ग्लाइसिनेटो 2 बंध बनाते हैं, तो 2 ग्लाइसिनेटो 4 बंध बन जाएंगे, तो समन्वय संख्या कितनी जाएगी, 4। नाम क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था डाई ग्लाइसिनेटो निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, सेकंड, क्योंकि निकालने में मैंने बताया था इसकी यहाँ पर देखो निकल की कितनी होती है, x मानेंगे अपन, निकालनी है तो ग्लाइसिनेटो की कितनी होती है, एक ग्लाइसिनेटो की -1 होती है, तो 2 ग्लाइसिनेटो की कितनी जाएगी, -2 हो जाएगी, बराबर किसके करोगे, ऊपर 0 के, तो x इज इक्वल टू आप जानते हो कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, निकल की सेकंड। तो इसको आप, मैंने कहा था रेयर केस में इसको डाई की, ये क्या है, ग्लाइसिनेटो में डाई ट्राई नहीं आ रहा, फिर भी इसको वो बिस लिख देता है रेयर केस से केवल। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, बिस या डाई कुछ भी लिख सकते हो, ग्लाइसिनेटो निकल ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अब देखो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर चतुष्फल के संकुल बनता है इसका, और ये आपके यहाँ पर ध्रुवण समव्यवता दर्शाता है, परंतु आपके सिलेबस में इसकी कोई डिटेल नहीं दी हुई है, केवल इसकी प्राइमरी संरचना बनाई हुई है। कैसे, ध्यान से समझना, ये केंद्रीय धातु परमाणु अपन ने क्या कर दिया, निकल बना दिया। निकल बनाने के बाद ग्लाइसिनेटो की जो संरचना है, देखो यहाँ एक तो नाइट्रोजन लोन पेयर देता है और एक ऑक्सीजन पे माइनस रहता है, तो ऑक्सीजन देता है, तो 2 ही देते हैं ना। तो यहाँ पर इस ग्लाइसिनेटो को इसने कैसे दर्शा दिया, ये तो ऑक्सीजन और ये क्या दे दिया, नाइट्रोजन। ध्यान देना इधर, यही चीज समझनी है आपको, 2 है, एक तो ऑक्सीजन देता है और एक नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये दोनों को उसने बस ऐसे जोड़ के लिख दिया, ये ग्लाइसिनेटो। पूरी ग्लाइसिनेटो की संरचना नहीं देखी उसने, क्या कर दी, आपकी बुक में इतना सा लिखा है। अब देखो एक तो लोन पेयर कौन देगा, ऑक्सीजन दे देगा, तो एक उपसर्जक बन, तो ये बन गया। एक लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन दे देगा, तो ये बन गया। ओके, फिर ग्लाइसिनेटो यहाँ कितने हैं, 2, तो एक ग्लाइसिनेटो ले लिया अपन, जिसके 2 दाता परमाणु ने क्या कर लिया, बंध बना लिया। चाहो तो पूरी संरचना को इधर आप बना सकते हो, उसने नहीं दिया है बुक में। फिर देखो दूसरा ग्लाइसिनेटो में आपने कुछ नहीं किया, सेम टू सेम ये ले लेंगे अपन, थोड़ा ये जो बनाया ना अपन, बड़ा कर देंगे। ये ऑक्सीजन है एक तो, और दूसरा क्या है आपके पास, नाइट्रोजन है। ये ग्लाइसिनेटो ले लिया आपने, ग्लाइसिनेटो के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 दाता परमाणु ले लिए दूसरे के, वही एक तो ऑक्सीजन दे देगा उपसर्जक बंध बनाने के लिए, और एक क्या दे देगा आपको, नाइट्रोजन दे देगा। तो आपके पास ये संरचना प्राप्त होगी। इस संरचना को आप डी या फिर प्लस ग्रुप कह सकते हो। ये क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। अब देखो प्रकाशिक समव्यवता आप पढ़ रहे हो, तो प्रकाशिक समव्यवता में क्या होता है, हमेशा मिरर की जरूरत पड़ती है। ये हम एक विदेशी बढ़िया दर्पण लेंगे, कांच। अब आपको पता है जब आप कांच में किसी वस्तु को देखते हो, 10वीं क्लास में भी पढ़ा था, पार्श्व उत्क्रमण। जब हम कांच में अपने को देखते हैं तो हमारा दायां तो उसमें बायां दिखाई देता है, बायां क्या होता है, दायां दिखाई देता है। इसी को तो पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं। आप किसी भी अक्षर को देखो कांच में तो उल्टे दिखाई देते हैं, तो वही बात है। तो आपने वहां पे पढ़ा था कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा होता है कि कोई सामने जब कांच में देखे उसको दर्पण में, तो पीछे वाले को वहां पे पता लग जाता है, कांच में देख रहे हो पीछे एम्बुलेंस आ रही है तो साइड दे सके। तो इस तरह से क्या है, दर्पण में देखोगे तो ये पलट जाएगा। तो पलटेगा कैसे, आपको ये चीज प्रकाशिक समव्यवता जो भी है दर्पण में देखते हैं वो पलट जाएगा। जैसे आप दर्पण की बात करो तो मैं, आप कांच में देखते हो तो कांच में क्या करते हो, आप कांच की तरफ मुंह करके खड़े हुए हो। तो कांच में जैसे मैंने कि आप कांच के, जैसे मैं अभी खड़ा हूं प्रेजेंट टाइम पे, तो मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं। जब आप कांच में देख रहे हो मेरे को, या मेरे को वीडियो में देख रहे हो, तो मेरा मुंह अभी तो आपकी तरफ है ना। अब आपका मुंह जो है
अब आप उसी मोबाइल में वो आप मोबाइल को कहाँ समझो डिस्प्ले को बंद करके तो क्या कर सकते हो, आपको जब फोटो देखोगे तो आपका मुंह मोबाइल की तरफ होगा, परंतु मोबाइल में आपके फोटो का मुंह जो है वो किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ, यानी कि उल्टा हो जाता है जस्ट यहाँ पे। या कोई भी चीज को आप यहाँ पर कांच में देखोगे तो उल्टा दिखेगा, आप देख सकते हो प्रैक्टिकल करके। तो इसको आप जब क्या करोगे, दर्पण में देखोगे तो प्रकाशिक समावर्तन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये जो बड़ा भाग अपने अपनी मर्जी से बनाया, छोटा और बड़ा, ताकि अपन को कांच में पता लग सके भाई कौन सा सीधा है, कौन सा यहाँ पर उत्क्रमण हुआ है। तो देखो इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, बस इतना सा चेंज होएगा। तो निकल और क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ये ग्लाइसिन और के दोनों लिगेंड अपन ने दर्शा दिए, एक ऑक्सीजन ने दे दिया और एक नाइट्रोजन ने दे दिया। आ गया, इधर वाला उधर चला जाएगा। तो देखो ये ऑक्सीजन और ये क्या है दूसरा, नाइट्रोजन। तो ये बना दिया अपन ने, यहाँ पर बनाने के बाद ये दोनों हो गए। तो ये इसका डी दक्षिण ध्रुवण गुणक था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एल या माइनस रूप वाम ध्रुवण गुणक हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल अपन को ये क्या करना है, याद रखना। दूसरा देखो, समन्वय संख्या 4 वाले तो चतुष्फल के समकुल क्या करते हैं, जिनमें द्वितंतुर असममित लिगेंड रहता है, वो क्या करते हैं, प्रकाशिक समावर्तन दर्शाते हैं। अपन ने दर्शा दिया, इसके डी और एल रूप हमने बना दिए। अब अष्टफल के समकुलों की अपन बात कर लेते हैं। देखो जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, वही अष्टफल के समकुल बनाते हैं, अपन को पता है। तो अष्टफल के समकुलों को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वही जनरल सूत्र जैसे अपन ने ज्यामितीय समावर्तन में पढ़ा था। MAA3 प्रकार की होगी। अब ध्यान दो, AA3 समन्वय संख्या कितनी है, मैंने आपको क्या कहा, अष्टफल के समकुल जिनमें 6 बंद बनेंगे कम से कम। तो 6 के लिए यहाँ देखो AA कितने, 3, यानी कि यहाँ पर 6 बंद, यहाँ 3 है तो 3 क्या करेंगे, 6 बंद बनाएंगे, यानी कि ये क्या है, द्वितंतुर लिगेंड है। सूत्र में ही पता लग गया ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु और AA क्या है, द्वितंतुर लिगेंड है, जो कितने 3, तो 3 कितने बना लेंगे, 6 उपसर्जक बंद बना लेंगे अपने पास। तो इस प्रकार की होगी। तो देखो यहाँ पर AA सममित द्वितंतुर लिगेंड है, तो अपन यहाँ सममित द्वितंतुर लिगेंड में क्या बात करेंगे, धातु की जगह आप कोई भी ले लो, जैसे कोबाल्ट ले लिया मैंने, केंद्रीय धातु परमाणु। सममित द्वितंतुर लिगेंड में आप एथिलीन डायमीन ले सकते हो, आप ऑक्जेलेटो ले सकते हो, मैंने बताया था। तो एथिलीन डायमीन कितने ले लिए मैंने, यहाँ पर 3 ले लिए, और ये +3 क्या ले लिया मैंने, यहाँ पर आयन के रूप में ये उपस्थित है। देखो यौगिकता है आयन के रूप में, क्योंकि ये है क्या, यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन इसका नाम लिखेंगे। नाम में क्या लिखोगे, 3 है तो 3 को क्या लिखते हैं, ट्रिस लिखेंगे यहाँ पर। ट्रिस क्या है, यहाँ पर आपके पास एथिलीन डाइएमीन है, तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन हो गया। एथिलीन डाइएमीन लिगेंड के नाम में डाइट्राई है, तो 3 संख्या को ट्रिस में लिखेंगे, तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। धातु क्या है, कोबाल्ट, तो धातु को आप क्या लिखोगे, कोबाल्ट लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, इसकी क्या है, X। एथिलीन डाइएमीन उदासीन होता है तो 0, और ऊपर कितना है, +3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आए, 3 लिख दिया। अब चूंकि ये यौगिक पूरा क्या है, आयन के रूप में उपस्थित, तो पीछे क्या लिखना पड़ेगा अपन को, आयन लिखना पड़ेगा। नेमिंग हो गई। नेमिंग के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो आप, प्रकाशिक ध्रुवण समझौता डी या एल ग्रुप बनाने हैं, तो दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक बनाना है आपको। तो देखो इसको कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले तो अष्टफल के व्यवस्था बनाओगे। अष्टफल के व्यवस्था बनाना मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो देखो एक और ये दूसरा, अष्टफल की व्यवस्था बनानी है अपन को, तो ये अष्टफल केंद्र में कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट लिख देंगे अपन। अष्टफल की संरचना में क्या होगा, 4 लिगेंड तो ऐसे वर्ग समतलीय आकृति में हो जाएंगे, ये वर्ग समतलीय आकृति में दर्शा देंगे। 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, पिरामिड के रूप में हो जाएंगे। यही है, इसमें भी अपन यही बना देंगे, कोबाल्ट से 4 तो वर्ग समतलीय में, और 2 लिगेंड क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे पिरामिड के रूप में अपन दर्शा देंगे। बन गए अष्टफल की संरचना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कौन सी समानता पढ़ रहे हो आप, प्रकाशिक। तो देखो एथिलीन डाइएमीन कितने हैं आपके पास, 3 है। तो एथिलीन डाइएमीन क्या है, द्वितंतुर लिगेंड होता है, जानते हो आप। संरचना क्या होती है यहाँ पर, CH2 CH2 NH2 NH2 ये होता है। दोनों नाइट्रोजन क्या करते हैं, यहाँ पर लिगेंड होते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो एथिलीन डाइएमीन 3 है, तो आप कहीं से भी शुरुआत करो, कोई भी बना दो, जैसे 2 बंदों के बीच में यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, पहला आप कहीं पे रख सकते हो। जैसे माना कि मैंने एथिलीन डाइएमीन का मैंने ये EN लिख दिया है, लिख दिया, ये 2 बंदों के बीच में, तो एक बंद तो ये हो गया, एक तो लोन पेयर इसने क्या हो गया, इसको दे दिया, और एक लोन पेयर क्या हो गया, ये इसको दे दिया, तो हो गया एक एथिलीन डाइएमीन। अब देखो दूसरे को अपन कहाँ बनाएंगे, अगर मैं यहाँ लिखूं एथिलीन डाइएमीन को, तो देखो एक बंद तो इससे बन जाएगा, पर दूसरा बंद दिखाएं तो पूरा हो गया,
तो यहाँ नहीं लिख सकते अपन। तो फिर ये दो बंदों के बीच में बनाएंगे, तो ये एथिलीन डायमीन ले लिया, एक बंद तो इसके साथ बना लेगा, एक बंद इसके साथ, हो गया दो, तो दो एथिलीन डायमीन। तीसरा ये दो बंद रहे, देखो इनके बीच में बना ले, तो ये एथिलीन डायमीन, एक तो ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। तो इस प्रकार से देखो जो आपके पास बना है 3 एथिलीन डायमीन है, जिसने 6 उपसर्जक बंद बना लिए, आपके सामंजस्य संख्या 6 वाला अष्टफल के संकुल बन गए। ये आपका यहाँ पर माना कि डी या प्लस रूप है, समझो कुछ भी बना सकते हो आप, डी या प्लस रूप अपने लिख दिया। अब जब आप इसको दर्पण में कांच में देखोगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, प्रकाशिक समायोता में दर्पण लगाना पड़ेगा अपन को, बीच में दर्पण लगा दिया। कांच में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 500 पलट जाएगा, यानी कि जो इधर दो है ये तो कहां जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और ये उधर चल जाएगा। तो देखो ये पलट जाएगा कैसे, ये उधर चल जाएगा, तो ये ई एन कहां जाएगा, इधर, तो ये ई एन एक, ई एन ये तो कहां आ गया, यहाँ आ गए। फिर ये दो कहां जाएंगे, पलटेंगे तो इधर आ जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये दो ई एन यहाँ आ गया और ये ई एन यहाँ आ गया। तो ये जो रूप था डी एल रूप था, सॉरी डी या प्लस रूप था, तो ये क्या हो जाएगा, एल या माइनस रूप आपके पास हो जाएगा। तो पहला प्रकार का यौगिक MAA3 प्रकार के यौगिक है, इसमें ए क्या है, सम्मित द्विदंतु लिगेंड है, और द्विदंतुओं ने 3 लिगेंड 6 उपसर्जक बंध बना के इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ये MAA3, और आप कुछ भी बना सकते हो एग्जाम्पल, जरूरी थोड़ी आप एथिलीन डायमीन ही लो। सम्मित द्विदंतु लिगेंड में ऑक्सलेटो भी तो होता है, आप जानते हो ऑक्सलेट की संरचना क्या होती है, COO माइनस C, दोनों एक समान ही तो है, तो इसको भी ले सकते हो आप। तो देखो दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसी का, इसी फॉर्मूले का दूसरा एग्जांपल। धातु केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट की जगह अपन ने क्या ले लिया, क्रोमियम। एथिलीन डायमीन की जगह अपन ने 3 क्या ले लिया, ऑक्सलेटो, और इस पे -3 चार्ज लगा दिया। ये आयन ऊपर जो -3 चार्ज है फिक्स है, देखो ये क्या होता है, इसके यहाँ पर आवेश के हिसाब से होता है, जब संकुल बनता है तो यहाँ पे उसने दिया हुआ है, अपन को एग्जाम्पल में याद रखना है चार्ज। अब देखो आपने जो ये बनाया है, इसमें अपन क्या कर देते हैं, ऐसे बना तो देते हैं, कॉपी में भी आपके ऐसे बना हुआ है, बुक में भी ऐसे बना हुआ है, पर ये गलत है। देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस पूरे संकुल पे देखो, एक तो कोबाल्ट हो गया, 3 एथिलीन डायमीन हो गए लिगेंड, परंतु इस पूरे संकुल पे देखो यहाँ +3 चार्ज लगा है। तो ये सही कब होगा, जब इसको भी अपन यहाँ पर कोष्टक में बंद करें, ध्यान दो, इसको भी कोष्टक में बंद करें बड़े में, और इसके ऊपर क्या लगाए, +3 चार्ज लगाए। ऐसे ये है, तो इसको भी अपन पूरे को बड़े कोष्टक में बंद करें और इसके ऊपर क्या करें, +3 चार्ज लगाए। परंतु बुक में वो ऐसा नहीं देता है, वो गलत है, फिर भी अपन को गलत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पर आप सही पढ़ो, ठीक है, लगा देना, कोई परेशानी नहीं। तो हो गए, आगे देखो दूसरा यौगिक, इसकी बात करते हैं। नाम दोगे आप, नाम देना आपको आना चाहिए। सबसे पहले देखो ऑक्सीकरण अवस्था की जरूरत पड़ेगी, पहले निकाल लेते हैं। क्रोमियम की कितनी, X, ऑक्सलेटो की कितनी, यहाँ पर एक ऑक्सलेटो की -2 होती है, तो 3 ऑक्सलेटो की -6, और ऊपर क्या है -3, तो बराबर कर दिया। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो +3 आ जाएगा। यहाँ पर सोल्व करते हैं, तो देखो नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सलेटो है, तो ऑक्सलेटो कितने हैं, 3 है यहाँ पर, तो ट्राई, ट्रिस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सलेटो लिखा हुआ है, वहां डाई ट्राई शब्द नहीं आ रहा है, तो ट्राई ऑक्सलेटो, 3 तो क्या है आपके पास, ऑक्सलेटो लिगेंड है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, क्रोमियम। परंतु आपको पता है संकुल पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो धातु के नाम के अंत में 8 जोड़ा जाता है, तो यहाँ क्रोमियम की जगह क्या आएगा, क्रोमी 8 आ जाएगा। तो क्रोमी 8, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे आप, 3rd आई, तो 3rd लिख दी, और चूंकि संकुल जो है वो आयन के रूप में है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, आयन लिख दी। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखो इसका आपको करना क्या है, प्रकाशिक समायोता पढ़ रहे हो आप, दक्षिण ध्रुवण गुणक, वाम ध्रुवण गुणक बनाना है, तो देखो मैंने आपको संरचना बनाना बताई रखी है, तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। तो संरचना हम कैसे बनाएंगे, ऐसे कैसे, सबसे पहले तो संकुल बना देंगे, 2 बना दिए। बनाने के बाद देखो अष्टफल की संरचना बनाएंगे, केंद्र में कौन है, क्रोमियम, तो ये अपन ने क्रोमियम की क्या बना दी, अष्टफल की संरचना बना देंगे। अब इसके बाद अपन को क्या है, दूसरे की बेसिक बनानी है, जिसमें भी वही क्रोमियम ही रहेगा, तो ये क्रोमियम की अष्टफल की संरचना हमने बना दी। बनाने के बाद अब देखो और क्या कर सकते हो आप इसमें, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अपन ने तो बस ये ऑक्सलेटो 3 है, एक ऑक्सलेटो क्या है, द्विदंतु लिगेंड, 2 बंध बनाएगा, तो 3 ऑक्सलेटो सेम वैसे कर दो ना इसकी तरह, एथिलीन डाई। तो यहाँ पर देखो डी रूप बनाना है, डी या प्लस रूप, तो एक ऑक्सलेटो 2 बंध बनाएगा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया।
दूसरा ऑक्सीलेटो 2 बंद बनाएगा, एक ही हो गया और एक ही हो गया। और तीसरा ऑक्सीलेटो भी 2 ही बंद बनाएगा, एक बंद ये हो गया और एक बंद ये हो गया। ये तो हो गया आपके डी या प्लस ग्रुप, दक्षिण ध्रुव अनुगुणक पदार्थ हो गया। क्योंकि प्रकाशिक समायोजिता पढ़ रहे हो आप, तो क्या करोगे, दर्पण लगाओगे। दर्पण में जब आप देखोगे तो क्या हो जाता है, पार्श्व बदल जाएगा। इधर ये यहाँ का एक उधर चल जाएगा, ये 2 उधर के इधर आ जाएंगे। तो देखो ये पलट जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये ऑक्सीलेटो एक तो इधर आ गया और ये 2 ऑक्सीलेटो यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरह से आ गए। तो देखो ये जो बना आपके पास एल या माइनस रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहला देखो अष्टफल के संकुलन, पहला सूत्र है एम ए 3 प्रकार के यौगिक। 2 एग्जांपल मैंने सोल्व करवा दिया आपको। इस तरह से आप इससे क्या कर सकते हो, डी और एल रूप दर्शा के प्रकाशिक समायोजिता ध्रुवण समायोजिता को प्रदर्शित कर सकते हो। दूसरा प्रकार का यौगिक देखो, केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ पे अष्टफल के हम 6 लिगेंड जोड़ने, तीनों लिगेंड क्या है यहाँ पर द्विदंतुल एक जैसे ही। अब इसमें देखो दूसरे तरीके का सूत्र क्या बन सकता है, यहाँ पर दूसरे तरीके का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है MAA2X2, यानी कि यहाँ पर देखो कितने लिगेंड है पहले समझो। X2 2 लिगेंड तो ये रहे, ये एक दंतुल लिगेंड है यानी कि 2 बंद बनाएंगे। फिर 2 लिगेंड देखो AA2 का मतलब है यहाँ पर ये 2 लिगेंड है, तो 2 लिगेंड कितने बंद बनाएंगे, फिर 4। तो 2 लिगेंड ये द्विदंतुल लिगेंड हो जाएगा, ए द्विदंतुल लिगेंड है, तो द्विदंतुल लिगेंड है तो 2 द्विदंतुल लिगेंड 4 तो बंदी हो जाएंगे, और ये एक दंतुल लिगेंड है तो 2 6 बंद हो जाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु। अब इसका आप एग्जांपल अपने हिसाब से बना लीजिए, कोई रटना थोड़ी है। कोबाल्ट ये क्रोमियम वाला ले लो या कोबाल्ट वाला ले लो, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु ले लो। जैसे अपने को यहाँ पर क्या ले लिया, कोबाल्ट ले लिया। समित द्विदंतुल लिगेंड है AA, तो यहाँ आप समित द्विदंतुल लिगेंड में 2 आपको एग्जांपल बताए रखे हैं। एथिलीन डायमीन ले सकते हो, ऑक्सीलेटो ले सकते हो। तो आपने क्या ले लिया, एथिलीन डायमीन कितने ले लिया आपने, 2 ले लिए। 2 ले लिए हमने एथिलीन डायमीन, ये 2 एथिलीन डायमीन हमने ले लिए। फिर सेम 2 एक दंतुल लिगेंड कोई भी ले लो, आपकी इच्छा हो जो एक दंतुल लिगेंड, तो आप बहुत सारे जानते हो, जैसे अपने क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, और ये संकुल आपने बना दिया। अब देखो संकुल बनाने के बाद अगर आप चार्ज ऊपर का याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर जैसे जरूरी है अपन को +1 याद ही रहे, बस आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। चार्ज वार्ज तो कोई मतलब नहीं है, चार्ज तो आप उदासीन भी कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देख लेना, माइनस में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ निकाल के देख लेते हैं, x हो जाएगी, एथिलीन डायमीन उदासीन होता है तो क्या हो जाएगी 0, क्लोरीन की कितनी -1, तो 2 क्लोरीन की -2। ऊपर अगर यहाँ कुछ भी नहीं लगाओगे ना आप तो कितना हो गया देखो 0 के बराबर, तो x बराबर कितना हो गया +2। तो ये भी यौगिक सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा ये यौगिक भी, कोई परेशानी। अगर आप ऐसा यौगिक याद नहीं रख सकते वैसा तो ऐसा याद रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब अगर लगा के दे रखी उसने, तो लगा के दे रखी तो भाई +1 लगा दी, तो +1 की इक्वल कर देंगे अपन, तो +1 की इक्वल करेंगे तो कितने जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd आ जाएगी यहाँ पर। तो देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है कायन के रूप में हो, सूत्र से आप बना सकते हैं। इसमें भी बात वही है कि देखो इस पूरे संकुल पे क्या है, -3 चार्ज है, तो इसको ज्यादा सही कब होगा ये, जब इस पूरे को बड़े कोष्टक में बंद करके अपन क्या करेंगे, -3 लगाएंगे। इसको भी पूरे को बड़े कोष्टक में बंद करके क्या करेंगे, -3 लगाएंगे। अब देखो इसकी बनाते हैं अपन। इसका क्या करना है आपको, डी या एल रूप बनाना है। डी या एल रूप बनाने के लिए देखो आप इसमें और क्या कर सकते हो भाई, बना के देख लेते हैं। अष्टफल के संकुल ही बनेगा पहली बात तो, और कोई नई बात तो बनने वाली है नहीं। देखो देखो बना देते हैं अपन दोनों का। ये केंद्रीय धातु परमाणु कौन, कोबाल्ट। इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु कौन, कोबाल्ट। अब ध्यान दो, इसके आप 2 समाय भी बना सकते हो, सिस और ट्रांस। सिस कैसे, लिगेंडों के हिसाब से। जैसे माने कि एथिलीन डायमीन कितने हैं, 2 है, तो मैं इसको सबसे पहले तो वही उसके हिसाब से बना के देखते हैं। ये एथिलीन डायमीन बना दिया, 2 बंदों के बीच में मैंने एथिलीन डायमीन ले लिया, और ये क्या ले लिया, क्लोरीन, और ये क्लोरीन ले लिया। समान लिगेंड पास पास से, तो कौन सा समाय हुई, सिस समाय हुई। अब देखो इसको आप दर्पण में बनाओगे, दर्पण में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पलट जाएगा तो 2 Cl इधर चले जाएंगे, और ये एथिलीन डायमीन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ गए। तो देखो ये है यहाँ पर इसका सिस आइसोमर, देखो इसका सिस समाय भी है,
अब ध्यान दीजिए जो शीर्ष समायुक्त समान पास पास समान पास पास, दर्पण में अपने देखा, दर्पण में पास और पलट दी, परंतु दर्पण में देखने पर हम जानते हैं इसमें सममिति पाई जाती है। देखो सममिति कैसे, इसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ये देखो बांटा जा सकता है ना, तो यहाँ से दो बराबर एक निश्चित एक्सिस इसको दो बराबर, तो ये क्या होते हैं सममिति पाई जाने के कारण एक दूसरे के ध्रुवण गुणन को नष्ट कर देते हैं। तो ये डी रूप और ये एल रूप, ध्यान दो ये तो डी रूप और ये एल रूप माने दोनों में सममिति पाई जाती है, एक दूसरे के ध्रुवण गुणक को ये क्या कर देते हैं, सममिति का नष्ट कर देते हैं। तो क्या होते हैं ध्रुवण गुणकता नहीं दर्शाते हैं, यानी कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये कारण है इसका, सममिति के कारण प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, यानी कि शीर्ष रूप क्या कर सकता है यहाँ पर, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। परंतु अपन को इसका ट्रांस रूप अगर बनाए तो देखो ट्रांस रूप क्या बनेगा, पहले तो पूरे को अपन ऐसे कैसे उतार देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, अष्टफल की संरचना बनानी है, बना दी। दूसरी देखो केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट ही बनाओगे, फिर भी बना दिया। फिर क्या करने वाले हैं अपन, ट्रांस आइसोमर बनाना है तो समान लेकिन विपरीत पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखो दो क्लोरीन ले लो आप, एक क्लोरीन यहाँ दर्शा दिया मैंने, तो एक क्लोरीन में यहाँ दर्शा, तो देखो एथिलीन डायमीन दो के बीच में ये एथिलीन डायमीन और ये दो के बीच में एथिलीन डायमीन, ये आपके एक समायुक्त। इस समायुक्त को आप डी या प्लस रूप लिख सकते हो, ठीक है, परंतु विपरीत पोजीशन पे होने के कारण ट्रांस समायुक्त। इस डी या प्लस रूप का आप दर्पण लगाओ, दर्पण लगाओगे तो क्या बना सकते हो आप, देखो पलट जाएगा दर्पण में, तो क्या होने वाला है, जैसे ही पलटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और देखो ये यहाँ का ये यहाँ आ गया और यहाँ का ये कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा, ऐसे पलटेगा, ये ऐसे पलट देगा, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, और ये क्लोरीन कैसे आएगा, पलट जाएगा, तो ये क्लोरीन और ये वाली पोजीशन ये हो जाएगी और ये वाली पोजीशन ये हो जाएगी, तो ये एल या माइनस रूप हो जाएगा। तो इसका ये कौन सा समायुक्त है यहाँ पर, ट्रांस आइसोमर। तो इस प्रकार से ट्रांस आइसोमर के हम कह सकते हैं कि ट्रांस आइसोमर में सममिति नहीं पाई जाती, फलस्वरूप दर्पण लगाने पर इसके दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, इसके नहीं बनते हैं यहाँ पर, तो ये नहीं बनता, इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये दोनों सेम ही होते हैं किससे, पर इसका बनता है, तो इसमें हम यहाँ पर ट्रांस समायुक्त में डी या एल रूप का पता लगा सकते हैं, अतः ये प्रकाशिक समायुक्त प्रदर्शित करता है। अब देखो यहाँ पर अष्टफल के संकुलों में पहला एग्जांपल MA3 प्रकार का हो गया, दूसरा कौन सा हो गया MAA2X2 प्रकार के एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड प्रकार के यौगिकों की। थर्ड प्रकार के यौगिक कौन से हैं, देखो तीसरा प्रकार का सूत्र ले लेते हैं हम एम तो क्या हो गया आपके पास, केंद्रीय धातु परमाणु, ए मतलब द्विदंतुल लिगेंड है, सममित द्विदंतुल लिगेंड, इसको मैं क्या कर लूं, केवल एक ले लूं, द्विदंतुल लिगेंड तो दो बंध बनाएगा, फिर X2 और Y2 प्रकार के यौगिक बना दूं मैं, अपन बना सकते हैं, सूत्र भी अपन ने बनाया है, कोई रटने वाली बात नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, सी टाइप बोल सकते हैं उसको। अब इसमें क्या है, देखो आप कोई सा भी ए मतलब सममित द्विदंतुल लिगेंड दो बंध बना लेगा, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा। तो देखो अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर एग्जाम्पल अपन कौन सा लेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु हमने क्या ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, सममित द्विदंतुल लिगेंड में अपन ने क्या ले लिया, एथिलीन डायमीन ले लिया। अब ये दो लिगेंड क्या है, अलग अलग ले लें, जैसे यहाँ ये दो लिगेंड एक जैसे एक दंतुल ले लिया अपन ने, तो NH3 कितने ले लेंगे अपन, दो ले लिए, दो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे दो अपन ने क्लोरीन ले लिए, हो गए, तो ये आपका यौगिक बन गया। नामकरण तो देखो आपको अच्छे से सबका आता है, चाहे तो इसका आपको, अब इसमें अगर आप कोई आयन वाला यौगिक लेना चाहते हो तो +1 लगा दिया मैंने, बस यहाँ पर ध्यान रहे कुछ भी आप आयन लगाओ या आयनित रूप में लिखो या मत लिखो, पर उसमें यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में नहीं आनी चाहिए, प्लस में रहनी चाहिए, बाकी होगी कोई सा भी सही हो जाएगा आपका।
अब देखो करना क्या है, इसमें निकाल के देख लेते हैं। प्लस में ही तो आ रही है ना, एक तो माइनस में आ रहा है तो गलत हो जाएगा। तो ये x मान ली, एथिलीन डायमीन की 0 जाएगी, फिर एमीन की कितनी होती है उदासीन है तो 0, 2 क्लोरीन की -2 बराबर किसके +2 के। तो x इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस की 3 यानी कि 3। अब देखो इसका आपको क्या करना है, प्रकाशिक समावयवता में फॉर्मूला बनाना है। तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए डी और एल रूप पता होना चाहिए आपको। तो डी या एल रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना दिया अपने। अब क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, इससे 6 क्या कर दिया हमने, यहाँ पर बंद बना दिए, 6 बंद बना दिए हमने, ये 6 बंद बना दिए। ठीक है, ऐसे ही दूसरी अपन ले लेंगे। संरचना सेम है, डी या एल रूप बनाना है तो अभी तो अष्टफल की संरचना दोनों में अपन को सेम बनानी पड़ेगी। तो इसमें बना दिया, इसमें बना दिया, इसमें हो गया। ये इस तरह से अपन ने अष्टफल की संरचना बना दी दोनों की। अब देखो यहाँ पर मेन चीज क्या है, एथिलीन डायमीन तो सममित द्वितंतु लिगेंड है। तो एक कहीं पे भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप इसको, जैसे माना कि मैं यहाँ बना देता हूँ, कहीं भी बना देना, इस एक एथिलीन डायमीन को बना दिया। अब आपको करना क्या है, 2 तो ये बनाने और 2 लिगेंड ये बनाने। अब देखो पास पास ले लो, इस वाला बना के देख लो आप। तो NH3 समान लिगेंड पास पास ले लिए, क्लोरीन और क्लोरीन हो गया आपके पास। ये आपका डी या प्लस रूप है। बस कुछ नहीं, आपको संरचना बनानी होती है, घूम फिर के जो दिया हुआ होता है। दर्पण लगाओगे, मिरर क्या हो जाएगा, मिरर में देखने पर पार्श्व उत्क्रमण हो जाएगा, पार्श्व परिवर्तन तो उधर चला जाए। तो ये एथिलीन डायमीन इधर आ गया, बदल जाएगा। दर्पण में देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको प्रकाशिक समावयवता। तो ये उधर चल गया तो बच्चे क्या, ये NH3 इधर आ जाएंगे पलट के। तो NH3 और Cl और Cl, ये आपका क्या हो गया, L या माइनस रूप हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर इनको समझ सकते हैं। ये होगी हमारे यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता पूरी हो गई। अब देखो इसके यहाँ पर चैप्टर्स के क्या है, चैप्टर्स तो भी बड़ा है काफी सारा, पर ये टॉपिक्स होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि भाई पहला क्वेश्चन है आपके आयनन समावयवता को परिभाषित कीजिए। तो मैंने आपको आयनन समावयवता का क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया था। आयनन समावयवता की अगर बात करें, बताया था मैंने आपको आयनन समावयवता क्या कहा था मैंने। आयनन समावयवता में मैंने आपसे कहा था कि वे 2 या 2 से अधिक उपसर्जक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु जलीय विलयन में वो आयन तो कर भिन्न भिन्न आयन देते हो, क्या कहते हैं, आयनन समावयवी। और इस घटना को क्या बोलते हैं हम, आयनन समावयवता के नाम से जानते हैं। फिर वो कहता है आगे क्वेश्चन में कि CO 2 यौगिक दे रखे हैं उसमें, देखो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, पहले भी सोल्व करवा दिया मैंने। CO NH3 यौगिक, देखो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में, ClSO4 एक यौगिक तो उसने दिया हुआ है ये, ठीक है। ये है संकुल फर्स्ट। देखो इनके IUPAC नाम वगैरह सब पूछ रहे हो तो सब मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरा संकुल में क्या हुआ है, यहाँ पर उसने दिया हुआ है CO NH3 SO4 अंदर ले लिया उसने और Cl को क्या कर दिया उसने, बाहर कर दिया उसने, ये Cl को बाहर कर दिया, है ना। 2 संकुल दे दिए उसने। वो कह रहा है कि दोनों संकुल क्या है, सिद्ध कीजिए कि दोनों संकुल फर्स्ट और ये संकुल सेकंड एक दूसरे की क्या है, आयनन समावयवी। तो आयनन समावयवी का मतलब जो जलीय विलयन में आयनों को पृथक आयन देते हैं, तो ये तो देगा आयनित होकर SO4 -2, ये देगा Cl, अलग अलग आयन दे रहे तो आयनन समावयवी हो गए, अपन जानते हैं, पर सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जलीय विलयन में डालेंगे। तो यहाँ अपन क्या कर लिखेंगे, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। अब जलीय विलयन में डालते हैं पहले वाले संकुल की, तो मैं क्या करा था, देखो अभिक्रिया कराई थी। पहले वाले संकुल जैसे टूटेगा तो SO4 टूटेगा, तो इसकी क्रिया में बेरियम क्लोराइड से करा दूं। तो पहले वाले संकुल की अभिक्रिया में जलीय विलयन में बेरियम क्लोराइड से करवा दूंगा। तो देखो आपके पास क्या बनने वाला है, SO4 -2 Ba+2 से क्रिया करके, एक तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का, ये नीचे की ओर तीर का निशान लगा रहा हूँ, मतलब नीचे जम के बैठ जाएगा। श्वेत अवशेप, सफेद रंग का क्या हो जाएगा, अवशेप नीचे पात्र में जम जाएगा, एकदम जम जाएगा, तो इससे पता लगेगा बेरियम सल्फेट बना। और क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर CO NH3 कितने हैं, 5 और Cl ये अपनी जगह है अंदर के अंदर। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है जब ये आयनित होगा तो SO4 पे तो क्या आ जाएगा, -2 चार्ज आएगा और इस पे कितना आएगा, +2।
तो ये +2 2Cl- से क्रिया करके ये यौगिक तो ये बन गया, एक तो ये संकुल बन जाएगा, और SO4 - 2 Ba+2 से क्रिया करके BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बन जाएगा, जिससे सिद्ध होता है कि श्वेत अवक्षेप में क्या होता है, BaSO4 होता है। तो SO4 आयन इसने दिया है, तो ये क्या होता है, SO4- आयन। अब ये Cl- आयन देता है, इसे सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके भी क्रिया HgNO3 से करा देंगे। HgNO3 से कराओगे तो देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आयनितों को क्या देने वाला है, Cl- देगा, और ये क्या देगा, प्लस देगा। ये किसमें टूटेगा, HgNO3 से क्रिया करेगा, Hg+NO3-। तो देखो ये प्लस वाला इस NO3 से क्रिया कर लेगा, तो संकुल तो क्या बनेगा, SO4 है यहाँ पे, SO4+1 टूट के क्या करेगा, इस NO3- से क्रिया करेगा, तो जो आपके पास संकुल बन जाएगा। शेष क्या बचा आपके पास, Cl- निकलेगा, जो Ag+ से क्रिया करके AgCl का क्या होगा, हल्का पीला अवक्षेप देगा। तो ये हल्का पीला अवक्षेप का मतलब क्या हो गया, देखो हल्का पीला अवक्षेप का मतलब है कि हल्का हल्का पीले रंग का मतलब AgCl बनाए वहां पर। तो AgCl कब बनेगा, इससे क्रिया कराओगे जब इसमें Cl- दिया है, तो इससे सिद्ध होता है दोनों अभिक्रियाओं से कि फर्स्ट संकुल तो SO4- आयन देता है, जिससे BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। सेकंड क्या देता है, Cl- आयन देता है, जिससे HCl का क्या होता है, हल्का पीला रंग का अवक्षेप बन जाता है। तो ये हो गया। अब आप बनने वाले संकुलों के नाम लिख सकते हो, चाहो तो IUPAC नाम तो आपको आते हैं, देखो तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। टॉपिक पूरा करना है अपन को। इस क्वेश्चन के बाद देखो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मैं आपको ऐसे पढ़ के बता देता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपने वो पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन कहता है कि अणुसूत्र, ध्यान देना, अणुसूत्र क्या हो गया भाई, देखो यहां पर इसने दिया है CONH3 कितने हैं 5, SO4Br, ये एक उसने कॉमन अणुसूत्र दिया वाले दो संकुलों को। तो देखो क्वेश्चन है आपका वाले दो संकुलों को, दो संकुल है को बोतल A और B में भरा गया है। दो बोतलें ले लिया आपने, एक तो बोतल A ले ली व B ले ली, B में भरा गया है, तो बोतल A और B में भर दिया आपने। तो देखो ये अणुसूत्र ले लिया, इसके आपने दो संकुल बना दिए, कोई एक को तो बोतल A में भर दिया और दूसरे को बोतल B में। तो देखो ये एक तो बोतल A हो गई, ये एक बोतल B हो गई, तो दो संकुल इसके बना के एक बोतल A और B में भर दिया। अब वो कह रहा है कि इसमें से एक संकुल BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है। तो एक संकुल तो क्या करेगा, BaCl2 से क्रिया करके क्या करता है, श्वेत PPT श्वेत अवक्षेप देता है। और दूसरा संकुल क्या कह रहा है, वो दूसरा यहाँ पर दूसरा क्या करता है, AgNO3 के साथ क्रिया करके क्या देता है, यहाँ पर हल्का पीला अवक्षेप देगा। तो हल्का पीला अवक्षेप अभी जस्ट अपन ने अभी क्रिया पर यही तो पढ़ी थी, हल्का पीला अवक्षेप देता है। तो बोतल A और B में उपस्थित संकुल, तो A में कौन सा संकुल हो जाएगा, देखो BaCl2 से एक दो है, दोनों में से कोई सा भी एक पदार्थ। देखो अब क्वेश्चन को समझना, अणुसूत्र तो आपके पास ही आ गया, क्वेश्चन को समझना है आपको। वाले दो संकुल बनाए अपन ने, तो दो संकुल पहले तो बना के देखो आप, जैसे CONH3 SO4 कितने हो गए, देखो 5 और 1 6 लिगेंड तो हो गए पूरे। तो Br कहाँ चला जाएगा, बाहर, एक संकुल तो ये हो गया। दूसरा संकुल आप कैसे बना सकते हो, इससे CONH3 SO4 को बाहर ले लो आप, तो Br को अंदर ले लो, तो 5 और 1 6 हो गए। तो कितने हो गए, ये संकुल सेकंड, दो संकुल आपके पास आ गए हैं, दो संकुल बन गए। इन दोनों संकुलों को बोतल A और B में भर दिया आपको पता नहीं कि बोतल A में कौन सा वाला है और बोतल B में कौन सा वाला संकुल है। अब देखो वो कह रहा है कि एक तो क्या करता है, BaCl2 से क्रिया करके श्वेत PPT देता है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी श्वेत PPT कब बनता है, ध्यान दो श्वेत PPT, तो इसमें देखो Br अंदर लिया है तो SO4 बाहर आएगा। श्वेत PPT कब बनता है, BaCl2 जब BaSO4 बनता है। तो देखो ये संकुल तो क्या करेगा, BaCl2 से क्रिया करके BaSO4 का श्वेत PPT बनाएगा, श्वेत PPT। और ये क्या कर जाएगा, यहाँ पर बचेगा जो संकुल बताया ना आपको CONH3 और Br, ये किससे क्रिया कर लेगा, Br- 2Cl2 से।
तो ये 2Cl2 ये बन जाएगा। संकुल बनने के बाद ये तो दिया BSO4, यानी कि BSO4 का श्वेत पीपीटी तब बनेगा जब संकुल ये वाला संकुल SO4 आयन देगा। यानी कि जो संकुल है ये सेकंड संकुल या ये संकुल कहाँ है, बोतल ए में बराबर है। तो बोतल ए वाला BSO से क्रिया करता है, इसमें कौन सा संकुल है, ये वाला, इसका नाम लिख दो। दूसरा क्या कह रहा है, HNO3 से क्रिया करता है, तो HNO3 से क्रिया करने वाला ये रहा, ये HNO3 से क्रिया करेगा। तो आपको ये पता है ना, रिएक्शन समझ गए होंगे अब आप। ये AgBr का क्या हो जाएगा, हल्का पुलाव शेप देगा, तो ये कौन सा संकुल हो जाएगा, ये वाला। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, संकुलों का पता लगा सकते हैं। अब देखो ये हो गया पूरा, अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।